बैरिस्टर भाई पंसोता साहब, ये क्या हो रहा है? आमिर भाई कह रहे हैं कि अच्छा गन साफ हो रहा है, तथहीर हो रही है। आपके अपने शोबे के अंदर ये जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी अपनी राय क्या है? ये क्या हुआ, क्या से क्या हो गया? देखिए कामरान साहब, एक तो मैं सबसे बुनियादी तौर पर डिमांड करूंगा फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि ये जो इस्तीफे आ रहे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, मज़ाहिर नकवी साहब का तो इस वक्त चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन अगर इजाज़ुल एहसन साहब का इस्तीफा आया तो उसका एक वो रुख है जो कि जिस तरह अभी राना साहब बता रहे थे, बाकी लोगों ने कहा, एक दूसरा रुख भी है कि उन्होंने हो सकता है कि वो इस सिचुएशन में नहीं सर्व करना चाह रहे हो। मसलन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात पर उनका एक डिसएग्रीमेंट था विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, फिर और तरीक़ेकार पर उनका डिसएग्रीमेंट था, फिर खतूत लिखे गए एक दूसरे को। एक सिस्टम इस किस्म का सुप्रीम कोर्ट में बन गया था कि जो एक कोहेरेंस है बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2 3 वो नहीं बन पा रही थी। दूसरी साइड ये है, लेकिन इस इस्तीफे को सिंपली इस्तीफा दे के या रेजिग्नेशन सिंपलिस्टर बनाकर अवाम में ना रखें, इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन करें। आई कैन एश्योर यू भाई एक बंदा अब मुझे मेरे सामने अगर एक तो आ जाए एक्चुअल इस्तीफा, उसके अंदर उन्होंने रीजन ऐसा कोई बयान नहीं किया, वो खुद अपनी मर्जी से, हम तो वैसे ही मफरूज़ा बना रहे हैं ना कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस आने वाला था, उसके राय फरार इख्तियार की, या दूसरा मफरूज़ा ये हो सकता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फंक्शनिंग से एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में, भाई ये दे देना इस्तीफा मुझे इधर, उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। जी जी, तो उन्होंने तो उसमें सिंपल रिजाइन किया है, और तो उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों होनी है? इस्तीफों में सर कभी भी ऐसी बातें नहीं लिखी जाती, लेकिन ये बहुत गौरतलब बात है कि एक आदमी जो चीफ जस्टिस टू बी है उसको अगर रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है तो दैट इज इन्वेस्टिगेट। मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन हो उसकी, मैं तो ये कह नहीं रहा कि कौन सी बात ठीक है कौन सी बात गलत है, ये इतनी सिंपल बात नहीं। और साथ साथ जिस तरह आप बता रहे हैं कि और रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, देखें बात ये कोई भी जज हो जिसके खिलाफ रेफरेंस हो या इल्जाम हो उसको विंडिकेट करना चाहिए, उसको अपने आप को विंडिकेट करना चाहिए। मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं, अगर एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगता है उसको अपने आप को विंडिकेट करना चाहिए, और अगर इल्जाम नहीं लगता वो इस्तीफा देता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वरना तो देखिए इसके ऊपर बहुत के आसार आई होंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, वो आज चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस तरह बात आगे बाकी सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त जजेस बैठे हैं उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बनेगी। जिस तरह की बातें हो रही हैं अभी टीवी पर, इधर सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं जी और भी इस्तीफे आ रहे हैं और ये हो रहा है, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है फॉर दैट इंस्टीट्यूशन। अगर इसको आपने इन्वेस्टिगेट ना किया और इस तरह ही छोड़ दिया तो ये उसकी बात हो जाएगी कि जब कभी हालात साजगार होंगे तो ये सब लोग ठीक लगना शुरू हो जाएंगे। जब वो जज थे उनके ऊपर कितना दबाव था, उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट ने केस बनवाया, उन पर दबाव डाला, FIA, FBR, हुकूमत, इमरान खान, वो ऐसे तुले हुए थे। एक मीडिया खड़ा हुआ था सिर्फ ईसा साहब के साथ, बाकी सब उनके ऊपर पड़े हुए थे हाथ धोके, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। उन्होंने अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब या जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी उस दबाव का 5% भी फेस कर रहे हैं जो काजी फायद ईसा कर रहे थे, तो ये गलत बयानी होगी। उस बंदे ने जितना उसकी बीवी को जिस तरह जलील किया गया, उनको जिस तरह जलील किया गया, जिस तरह उनके हार्ड हिटिंग मुकालमे हुए जस्टिस बंदयाल के साथ, वो हम सबको पता है। उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने फेस किया। इनको फेस करना चाहिए था। ये हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे होते हैं जजेस, इनको तो, इनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं टू बी एग्जाम्पलरी, जिस तरह मदर साहब भी कह रहे थे अभी। जी पंसोता साहब आपसे कह रहा हूं, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बिल्कुल, मैं तो शायद स्कूल ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करता हूं कि बिल्कुल फेस करना चाहिए, कोई भी अगर एलिगेशन हो उसको बिल्कुल यू शुड कम आउट क्लीन। लेकिन एक दूसरा जाविया ये कि अगर किसी ने फेस नहीं किया, इन पर तो एलिगेशन अभी था ही कोई नहीं ना जी, ये तो एक आउट ऑफ द ब्लू एक इस्तीफा आया है। मैं इस वक्त नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एजाज साहब की बात कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में भी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि एक प्रेसिडेंट जरूर सेट करें, क्योंकि वो तो हर चीज को फेस करते हैं, और हो सकता है उनके केस में ही उनको उसका जवाब भी मिल जाए कि क्यों इस्तीफे आ रहे हैं और क्यों इस्तीफे आगे बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, जिस तरह की डिवीजन देखने में आ रही थी, अभी भी है शायद बंदयाल साहब की मौजूदगी में ही, ये हम चीफ जस्टिस साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस्तीफे की करनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इसकी, क्योंकि आपको याद होगा लंदन में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लेवल प्ले फील्ड तो तब तक नहीं होगी जब तक कि वो बाजवा साहब का नाम लिया, फैज साहब का नाम लिया, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का नाम लेकर कहा कि जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा। तो आज नून लीग के लिए पॉलिटिकली बहुत बड़ा माइलेज है आज इजाज साहब को रिजाइन करके।